हेलो एवरीवन। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में इससे पहले के लेक्चर में आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 वर्ल होते हैं। बताया था आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसमें से आउटर जो 2 वर्ल्स होते हैं कैलिक्स और कोरोला, वो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं जो प्रोटेक्शन में सहायता करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जो 3rd और 4th पार्ट होता है इसका, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दे आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम इन्हीं स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है, मेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, और उसके बाद उससे किस तरह से जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीट एक लाइफ साइकिल आपको मैंने बताई थी इससे पहले के लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आता है एंड्रोशियम, और इस एंड्रोशियम में हम पढ़ेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम पढ़ते जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, फिर एंथर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। एंथर की जो भित्तियां होती हैं उस पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसके बारे में फिर हम वॉल लेयर्स पढ़ेंगे एंथर की। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, किस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर से नर युग्मकोभित्त का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट का निर्माण होता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में देखिए, जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को हम कह सकते हैं इट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है उसका मुख्य आवश्यक भाग है, क्योंकि पहले ही बताया था जो इसेंशियल पार्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन, पुंकेसर से बना हुआ होता है। पुंकेसर जो स्टेमन होता है वो एंड्रोशियम की ही, पुमंग की ही एक इकाई है। एंड्रोशियम को हम कहते हैं पुमंग, पुंकेसर। और पहले ही बताया था आपको कि जो स्टेमन एंड्रोशियम है कंप्लीट, इट इज द 3rd वर्ल ऑफ फ्लावर। सबसे आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स, फिर नेक्स्ट होता है कोरोला, फिर 3rd पार्ट आता है एंड्रोशियम, स्टेमन्स का आता है। ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 भागों से मिलकर बनता है। अब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? ऊपर लोब्स दिख रहे हैं, इनको एंथर लोब कहते हैं, परागकोश, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, तंतु, और इनके बीच में इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। योजियो तक, ठीक है। कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव इज द पॉइंट, वह स्थान वेयर फिलामेंट अटैच टू एंथर। जहां पर फिलामेंट एंथर के साथ में अटैच होता है, जुड़ता है, उस स्थान को हम कहते हैं कनेक्टिव पार्ट, योजियो तक। अब ये जो नंबर ऑफ एंथर लोब के बेसिस पर हम कह सकते हैं
जो स्टेमन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यदि दो एंथर लोब दिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डाइथिकस एंथर, द्विकोष्ठी परागकोश। ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर डाइथिकस एंथर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिंगल एंथर लोब होता है। यहाँ पे कितने एंथर लोब? 2। इसमें कैसे है? 1। तो इस प्रकार के एंथर को, जिसमें सिंगल एंथर लोब हो, उसको कहते हैं मोनोथिकस। एक कोष्ठी परागकोश। एक कोष्ठी परागकोश सामान्यतः याद भी रख सकते हैं हम, एम से एम इन फैमिली मालवेसी। मालवेसी कुल के अंदर एक कोष्ठी परागकोश पाया जाता है। तो एक तो हो गया नंबर ऑफ एंथर लोब के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेमन है वो मोनोथिकस होगा या डाइथिकस होगा। यदि दो एंथर लोब हैं तो डाइथिकस होगा, यदि एक एंथर लोब है तो मोनोथिकस होगा। नेक्स्ट, इसके जो इंपॉर्टेंट यदि कैरेक्टर्स देखें हम एंड्रोशियम के स्टेमन के, तो सबसे पहले आता है अटैचमेंट। ऑफ फिलामेंट टू एंथर। यदि हम बात करें कि जो फिलामेंट है वो एंथर से किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये अटैचमेंट 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स नॉर्मली। फर्स्ट, बेसिफिक्स्ड, इसको हम कहते हैं आधार लग्न। सेकेंड, डॉर्सीफिक्स्ड, पृष्ठ लग्न। ये वैसे हम टेक्सोनॉमी में भी पढ़ चुके हैं कैरेक्टर्स के अंदर, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एंड्रोशियम हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। एडेनेट, और फोर्थ इज वर्सेटाइल। बेसिफिक्स्ड के अंदर क्या होगा, जो फिलामेंट है वो इसके आधार से जुड़ा हुआ होता है। अटैच्ड एट बेस, आप देख रहे हैं नीचे आधार से जुड़ा हुआ होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे सिंपल, सबसे कॉमन प्रकार का जो अटैचमेंट होता है फिलामेंट का एंथर से, वो नॉर्मली आधार लग्न होता है, बेसिफिक्स्ड होता है। यदि हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रेसिकेसी में भी इसी प्रकार के मिलते हैं। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं डॉर्सीफिक्स्ड पृष्ठ लग्न। पृष्ठ लग्न में क्या होगा, जो एंथर लोब है उसके पृष्ठ भाग से पीछे से निकलता है, कह सकते हैं एट डोर्सल साइड। इस तरह का जो पैसिफ्लोरा के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट सामान्यतः पाया जाता है। फिर तीसरा यदि हम बात करें एडेनेट, एडेनेट के अंदर क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो इसकी कंप्लीट लेंथ
तक जुड़ा हुआ होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इस तरह से। इसको हम कहते हैं एडेनेट। एडेनेट का मतलब होता है अटैच एट कंप्लीट लेंथ। इस प्रकार का अटैचमेंट कहलाता है एडेनेट। ये माइचेलिया के अंदर मिलता है, मैग्नोलिया के अंदर, मैग्नोलिएसी फैमिली में इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। जब हम वर्सेटाइल की बात करते हैं तो वर्सेटाइल के अंदर इस प्रकार के अरेंजमेंट में वर्सेटाइल है, इसमें जो इसके एंथर लोब्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और जो फिलामेंट होता है एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, फिलामेंट इज फ्लेक्सिबल। इस प्रकार के अटैचमेंट को हम कहते हैं वर्सेटाइल। और वर्सेटाइल जो अरेंजमेंट है फैमिली पोएसी के अंदर सामान्यतः पाया जाता है। जो मोनोकॉट फैमिली है उसके अंदर वर्सेटाइल प्रकार का अटैचमेंट मिलता है। तो 4 प्रकार का अटैचमेंट हो गया, बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स, एडेनेट एंड वर्सेटाइल। तो ये तो हो गया पहला कैरेक्टर जब हम बात कर रहे हैं तो अटैचमेंट की। दूसरा, कोहेजन किस प्रकार का है, ये आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। कोहेजन का मतलब होता है कि जो पार्ट ऑफ स्टेमन फ्यूज विथ ईच अदर। आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले यदि स्टेमन फ्री है, मुक्त पुंकेसर, फ्री स्टेमन्स, फ्री स्टेमन का मतलब है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीएंड्रस। ठीक है, लेकिन यदि इफ स्टेमन्स आर यूनाइटेड, जुड़े हुए हैं यदि आपस में, तब क्या होगा, एडल्फस, संघी हम कहते हैं, संघ में। एडल्फस के अंदर क्या होता है, फिलामेंट्स फ्यूज्ड एंड एंथर लोब्स फ्री। ठीक है, इसमें जब एडल्फस की हम बात कर रहे हैं तो एडल्फस के अंदर कई प्रकार से फिलामेंट फ्यूज हो सकते हैं। मोनो एडल्फस, कहते एक संघी, आपस में एक ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। डाई एडल्फस, द्विसंघी, एंड पॉली एडल्फस, इसको हम कहते हैं बहुसंघी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोनो एडल्फस मीन्स एक संघी इन फैमिली
मालवेसी के अंदर, डाइडल्फस इन फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली हमने पढ़ी भी है, जिसमें 1+9 एक सेपरेट होता है और 9 के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज होते हैं। और पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है फैमिली रूटेसी के अंदर, सिट्रस फैमिली जिसमें आती है रूटेसी के अंदर। तो मोनोएडल्फस के अंदर क्या होता है, सारे फिलामेंट्स तो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और इसके ऊपर जो एंथर लोब है वो अलग अलग लगे हुए होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मोनोएडल्फस। डाइडल्फस में क्या होता है, जो 9 होते हैं वो एक साथ होते हैं और एक सेपरेट होता है। बाकी के फिलामेंट्स फ्यूज हो जाते हैं। इसमें 1+9 कंडीशन पाई जाती है। और पॉलीएडल्फस के अंदर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा जब संघ बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीएडल्फस। तो ये तो हो गया, यदि एडल्फस कंडीशन है, फिलामेंट फ्यूज है, एंथर फ्री है, तब क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मोनोएडल्फस एक संघ हो गया, 2 ग्रुप्स में हुए तो डाइएडल्फस हो गया, 2 से ज्यादा समूह में हो गए तो पॉलीएडल्फस हो गए। दूसरी कंडीशन है इसके अंदर सिंजिनेशियस। सिंजिनेशियस में कहते हैं इसके अंदर एंथर लोब फ्यूज्ड एंड फिलामेंट फ्री होते हैं। इस तरह की कंडीशन हो जिसमें एंथर लोब्स तो फ्यूज हो जाए लेकिन फिलामेंट अलग अलग हो, तो इसको हम कहते हैं सिंजिनेशियस। और ये मिलती है फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली, सूरजमुखी फैमिली, जिसमें आपको बताया भी था ये फैमिली जब पढ़ाई थी। और तीसरी अवस्था है सिनएंड्रस, सपुमंगी। सपुमंगी के अंदर बोथ फिलामेंट एंड एंथर लोब्स आर फ्यूज्ड। इसको हम कहते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। और ये सिनएंड्रस कंडीशन मिलती है फैमिली कुकुरबिटेसी के अंदर। तो यदि स्टेमन्स यूनाइटेड हैं तो एडल्फस हो सकते हैं। एडल्फस में मोनो एडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, या फिर एंथर लोब फ्यूज हो, फिलामेंट फ्री हो, तो उसको हम सिंजिनेशियस कहते हैं। और युक्त कोशी भी, इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, युक्त कोशी। जो पराग कोश है वो संयुक्त है लेकिन फिलामेंट अलग है। सिनएंड्रस, सपुमंगी, सारे के सारे जो पार्ट है एंथर लोब और फिलामेंट दोनों ही आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सपुमंगी। तो इस तरह की जो अटैचमेंट कई अलग अलग फैमिलीज के अंदर पाया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक आपको एग्जांपल इसमें फैमिलीज के बताए हैं। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें थर्ड पार्ट, कोहिजन के बाद एडिशन किस प्रकार का होता है, इसका क्या मतलब हो गया, जो स्टेमन्स होते हैं
अटैच्ड विथ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कोहिजन में क्या था कि जो स्टेमन्स है वो आपस में ही अपने पार्ट के साथ ही किस तरह से फ्यूज होते हैं, कि एंथर और फिलामेंट का फ्यूजन किस प्रकार का होता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्टेमन्स फ्लावर के दूसरे भाग से किस प्रकार से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें हम एपीपेटलस, नाम से पता चल रहा है दल लग्न, क्या होगा, दल के साथ में जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं दल लग्न, अटैच्ड टू पेटल, दल के साथ में जुड़े हुए हैं। एपीफिलस, जब कैलिक्स और करोला पृथक नहीं होते हैं तो उसको हम पेरियंथ यूज करते हैं, उस केस में हम लिखेंगे एपीफिलस। तो उसमें क्या होगा, अटैच्ड टू टेपल। एक हमने टर्म पढ़ी थी एस्क्लीपिडेसी में, गायनेस्टिजियम। इसमें क्या है, अटैच टू स्टिग्मा ऑफ गायनोशियम। ये तो कॉमन है, फैमिली एस्क्लीपिडेसी के अंदर मिलता है। एपीफिलस, एपीपेटलस कंडीशन बहुत कॉमन है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर मिलती है। एपीफिलस लिलिएसी फैमिली के अंदर इस तरह की कंडीशन नॉर्मली पाई जाती है। ये तो हमको याद रखना ही है, एस्क्लीपिडेसी। एपीपेटलस में हम लिख सकते हैं सोलेनेसी फैमिली, यदि याद रखना है। इसमें हम लिलिएसी फैमिली को याद कर सकते हैं, इसमें लिलिएसी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की लंबाई, ठीक है, लंबाई के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेमन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोडाइनेमस और हेटेरोडाइनेमस। नाम से पता चल रहा है, होमो मीन्स समान। जब फिलामेंट की लंबाई समान होती है तब उसको हम कहते हैं होमोडाइनेमस। लेंथ ऑफ फिलामेंट इज सिमिलर, सेम। और इसमें क्या होगा, अनइक्वल लेंथ ऑफ फिलामेंट। जब अनइक्वल होती, इक्वल है, पांचों स्टेमन्स होते हैं नॉर्मली, पांचों की लेंथ इक्वल है तो हम सिंपली होमोडाइनेमस कहते हैं, समदीर्घी। ठीक है, इसको हम कहेंगे विषम दीर्घी। अब यदि लेंथ अनइक्वल है इसमें तो हम क्या, कौन कौन से कैरेक्टर इसमें दिखेंगे अपने को, डाइडाइनेमस, द्विदीर्घी, और दूसरा टेट्राडाइनेमस, चतुर्दीर्घी। डाइडाइनेमस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने होंगे, 4। संख्या कितनी होगी इनकी, 4 होगी। उसमें
कंडीशन होगी 2+2 का मतलब हो गया कि 2 हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड 2 हैव शॉर्ट फिलामेंट। एग्जाम्पल भी लेमिएसी फैमिली, तुलसी कुल के अंदर डाइडाइनेमस कंडीशन मिलती है। इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर कि डाइडाइनेमस कंडीशन किस कुल के अंदर पाई जाती है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने होंगे, 6। नाम है चतुर्दीर्घ, मतलब 4 स्टेमन्स हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड 2 हैव शॉर्ट फिलामेंट। तो ये तो क्लियर हो गया, शॉर्ट प्लस 4 हैव लॉन्ग फिलामेंट। 2 + 4 हो गया इसके अंदर कंडीशन। इसमें मिलती है सरसों कुल के अंदर, फैमिली ब्रेसिकेसी। ये कुछ कैरेक्टर्स आपको आज एंड्रोशियम एंथस के बताए आपको, जिसमें अटैचमेंट किस प्रकार का होता है, कोहिजन किस प्रकार का होता है, एडिशन किस प्रकार का होता है, लेंथ ऑफ फिलामेंट कैसी होती है। और लास्ट में यदि हम एक और पॉइंट देखें इसमें, डिसेंस ऑफ एंथर, स्फुटन, किस तरह से इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल टाइप, इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ डिसेंस इन एंथर। या हम कह सकते हैं दूसरा पोरस टाइप कह सकते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स ऊपर पोर से बाहर निकलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ पोर्स बन जाते हैं और इन पोर से पोलन ग्रेन्स का डिसेंस होता है इस वॉल से। तो इसको हम नॉर्मली पोरस टाइप, तो कॉमन है लॉन्जिट्यूडनल टाइप। तो आज आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एंथर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया। थैंक यू।